वेलकम टू एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आज का टॉपिक फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। बिहार अमीन में इलेक्ट्रिसिटी से मेरे प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँ उतना ही आप करके जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आप लोगों को फायदा हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अति चालक का लक्षण है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या है? डी, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? क्या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। करेक्ट ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता रेजिस्टेंस कितनी होती है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, असीमित। आदर्श वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं आप लोग क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोधक का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलिए देखते हैं। शुष्क सेल। क्या शुष्क सेल है? शुष्क सेल क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। फैराडे का नियम संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? क्या क्वेश्चन है? एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। क्या हुआ? एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होगा बताइए आप लोग। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम हो। मतलब विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है।
कौन सा ऐसा लक्षण है जिसके कारण फ्यूज के तार को हम लोग पहचानते हैं? क्या आंसर होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। एक फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। बिजली सप्लाई के मेष में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक निम्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अत्यधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए एक फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्यूज का सिद्धांत है, 2 सेकेंड आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्यूज का सिद्धांत है, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग देखते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। आप लोग को टाइम दे रहे हैं 2 सेकेंड के लिए, आप लोग बताइए सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। कौन कौन सा मिश्र धातु से हम लोग फ्यूज तार बनाते हैं? क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। चलिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, टीन और लेड की मिश्र धातु से फ्यूज तार बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? 2 सेकेंड आप लोग को दे रहे हैं, आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। बिजली का बल्ब टंगस्टन फिलामेंट तत्व से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका, क्या होगा इसका? आप लोग बताइए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होता है? क्या क्वेश्चन है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होता है? आप लोग बताइए, आप लोग को 5 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। इसका क्या होता है, एक आप लोग याद रखिएगा, 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट आवर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्या 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट आवर होता है। तो चलिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 100 वाट दिया हुआ है, कितना होगा 10 घंटे के लिए 10 आवर, तो हम लोग कितना हुआ 1000 वाट आवर आ गया। हम लोग क्या कर किलो वाट में चेंज करना है, तो 1000 इक्वल टू कितना होता है 1 किलो, तो 1 किलो वाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ 1 किलो वाट आवर क्वेश्चन के अनुसार आया। इसका मतलब क्या हुआ 1 यूनिट हुआ, मतलब 1 यूनिट। क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ए, करेक्ट ऑप्शन ए होगा 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही अनुसार है। क्या है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। कितना रुपया खर्च होगा 1 यूनिट का, मान लीजिए जिसमें अगर प्रति यूनिट का दर से 5 रुपया खर्च हो रहा है, टोटल खर्च कितना होगा अगर 100 वाट बल्ब जल रहा है 10 घंटे के लिए, क्या होगा इसका। चलिए सोल्यूशन आप लोग देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। आप लोग 5 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए सोल्यूशन इसका देखिए क्या है सोल्यूशन। आप लोग को 1 यूनिट इक्वल टू आप लोग पता है क्या होता है 1 किलोवाट आवर होता है। यहाँ से फिर क्या सोल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ दिया हुआ 100 वाट दिया हुआ है, कितना 10 घंटा के लिए, ठीक है। क्या होगा 1000 क्या होगा वाट आवर हो जाएगा। 1000 वाट आवर क्या होगा 1 किलो वाट आवर होगा, 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर कितना होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है। और हम लोग को 1 यूनिट इक्वल 1 यूनिट हो गया। अब चलिए क्या है, हम लोग को 1 यूनिट निकल गया।
हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार क्या हुआ, 1 यूनिट निकला। अब हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 5 रुपया प्रति यूनिट, मतलब 1 यूनिट का 1 यूनिट का हमको 5 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरा कितना आंसर निकला है कि 1 यूनिट। इतना हम सोल्यूशन किए तो कितना है, 1 यूनिट निकला। इसका मतलब क्या होगा, मेरा 5 रुपया होगा। क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। 2 सेकंड आप लोग को दे रहे हैं, क्या होगा देखिए। अभी जस्ट इससे पहले हम क्वेश्चन बनाए, उसमें क्या होता है, किलो वाट आवर। क्या ये एनर्जी का है, क्योंकि ऊर्जा का खपत हो रहा है। किसका ऊर्जा खपत हो रहा है, विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है। क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा, सी। क्या होगा, सी, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। क्या है, वाटेज, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। निम्नांकित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। चलिए आप लोगों को 2 सेकंड दे रहे हैं। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, केवल एक वाटेज पर ही बिजली का खपत आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। सेम क्वेश्चन, सेम रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया। आप लोग को रिपीटेशन क्वेश्चन 22 का जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, सेम आपको 26 का है, तो सेम उसी तरह से बनाइएगा। क्या होगा, 100 वाट इंटू 10 आवर, क्या हो जाएगा, 1000 वाट आवर आ जाएगा। 1000 वाट आवर क्या होगा, 1 किलो वाट आवर। हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट आवर इसका टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 1 यूनिट, 1 एक इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। 2 सेकंड आप लोग दे रहे हैं। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था त्वरित चालक का आविष्कार, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। चलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तांबे से। त्वरित चालक तांबे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे कूटों से चुनिए। कथन ए में है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण क्या, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। क्या है, कथन में ए में क्या है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं। त्वरित चालक जो है इमारतों को नष्ट करने से बचाता है। रीजन इसका क्या दिया है, यदि आवेशों को पृथ्वी तक, ये क्या करता है, आवेश को, चार्ज को क्या करता है, पृथ्वी तक भेज देता है। इसी कारण क्या होता है, इमारत नष्ट होने से बच जाता है। क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए। मेरे अनुसार तो अगर वो आवेश चार्ज को अगर पृथ्वी तक भेज रहा है तो इस पर क्या होगा, जो त्वरित चालक क्या होगा, इमारत को नष्ट नहीं करेगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। क्वेश्चन 30 का क्या है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। 2 सेकंड आप लोग दे रहे हैं, क्या आंसर होगा बताइए। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, सिलीनियम। सिलीनियम अधातु जो है उसका विद्युत का कोई मंद चालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताते हैं क्या है, सूक्ष्म सेल बैटरी, जिसको बैटरी बोलते हैं, में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। क्या क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। क्या आंसर होगा, आप लोग बताइए। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म सेल के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। आप लोग आंसर बताइए, क्या होगा इसका, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 6500 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। बताइए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा। चलिए इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10⁶ ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। क्या क्वेश्चन है, क्या विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए,
यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइका डैश है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, माइका एक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानतः होता है। जो विद्युत में तंतु जो विद्युत बल्ब में रहता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? आप लोग बताइए क्या कितना टेम्परेचर उसका होगा, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? क्या होगा आप लोग बताइए, 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों के लिए। क्या होगा? विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्या होगा? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की कौन सी युक्ति है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। क्या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा होता है? क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। क्या एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? क्या आंसर होगा इसका, आप लोग बताइए। चलिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप की बनी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्या है? पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। चलिए इसका क्या आंसर आप लोग बताइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। क्या क्वेश्चन है 43 का, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। चलिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, पारा, वाष्प तथा आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, आधार सिले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, क्या है? एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से चारों ऑप्शन है, उसमें से कौन सा कथन सही है? आप लोग बताइए, क्या होगा आंसर इसका, आप लोग बताइए, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। इसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? क्या है क्वेश्चन?
फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? आप लोग बताइए इसका क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन प्रतिरोधकता को कम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दाब से। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग? यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरने शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ का क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चलिए क्या है करेक्ट ऑप्शन? आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, अति चालक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? 52 नंबर का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कम दाब पर पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, क्या होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। रेगुलेटर के द्वारा बिजली के पंखे की गति बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमसीबी जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस प्रभाव पे काम करता है? आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? 54 का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, धारा के तापन प्रभाव पर। क्या? एमसीबी लघुपतन धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है जो विद्युत की पूर्ति को काट देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वोल्ट कितने बराबर होते हैं? क्या करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, एक वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? क्या होगा? आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यह फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायनेमो एक मशीन है जिसका काम, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? डायनेमो एक मशीन है जिसका काम, इसका क्या है? डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या इसका काम है? क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। यह क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के बीच? एक धारावाही चालक संबंधित है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोग को। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। एक धारावाही चालक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? क्या क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन में? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? क्या होगा? आप लोग बताइए इसका। 2 सेकंड दे रहे हैं आप लोग को। चलिए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। चलिए थैंक यू।